नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, रोज़ की तरह आज भी देखेंगे हम लोग द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्त मैं डिले के लिए माफ़ी चाहूँगा। दोस्त बात ये हुई है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसी की वजह से हम वीडियो आपके लिए नहीं बना पाए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, शाम होते होते कम से कम आपको मिल तो गया। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा देश ड्रोन से टीडीओ का देख रेख कर रहा है? ये पहला ऐसा देश है जो टीडीओ का जो खतरा है उसका देख रेख ड्रोन से कर रहा है। वो पहला देश कौन सा है आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यकीन करना पड़ेगा, ये भारत है। ट्रॉपिक्स का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। एक बार सर्च कर लीजिएगा आप लोग। पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, यह कब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? देखिए बात यहाँ यह है, ये एक ऐसा बिल लेके आ रहे हैं, जैसे हम लोग भी बिल पेश करते हैं ना, एक ऐसा बिल पेश कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं जिससे कि ये 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बड़ी चुनौती है, देख लीजिएगा, इसको अपने तरीके से हैंडल करके रखिएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है, ठीक है। यही बात आपको याद रखना है। किसने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की? तो ये पीयूष गोयल। कौन है फिलहाल में? रेल मंत्री और वाणिज्यिक मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, इन्हीं के पास है फिलहाल में, याद रखिएगा। संकल्प पर्व का संबंध किससे है? ये संकल्प पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। ये संकल्प पर्व है जो वन रोपण से। देखिए इसमें 5 पेड़ का संकल्प लिया गया है लगाने के लिए। कौन कौन है? एक पीपल है, याद रखिएगा, एक आंवला है, ठीक है, पीपल है, आंवला है, और 2-4 पेड़ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये पेड़ नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि संकल्प पर्व क्या है, तो वन रोपण है, याद रखिएगा, ठीक है। किस संगठन ने द नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नाम से एक पहल शुरू की है? तो ये नीति आयोग। देखिए जो नीति आयोग का होता है पहल, उसको ये गवर्नमेंट का पहल ये पूछा जाता है। पता है नीति आयोग के बारे में? आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता रहा। देखिए नीति आयोग है जो गैर संस्था है, कहने का मतलब है संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए संविधान, देखिए जो संविधान के द्वारा या संविधान में उल्लेख है उसे संवैधानिक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एक संविधिक होता है जिसे संसद बनाती है, ठीक है। ये गैर संवैधानिक है। पूछा जाता है कि नीति आयोग है, 4 ऑप्शन दे देगा, संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक, ऐसे करके देगा, ठीक। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष आपको पता होगा अभी राजीव कुमार हैं, और सीईओ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है। पंजाब की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो देखिए पहली याद रखिएगा, पहली जब बात आ जाए वो किसी भी राज्य की बात हो, नोट डाउन कर लेना है आपको। ये बीनी महाजन को बनाया गया है। एक और सवाल ले लीजिए, आनंदीबेन पटेल को, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है इस समय, उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कहाँ का दिया गया है? तो मध्य प्रदेश का। ये लोग, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए दिया गया। देखिए इनका जब भी होता है, देखिए तो इनका जो वेतन होता है, ठीक है, वो राष्ट्रपति तय करते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रपति तय करते हैं दोनों राज्यों से कितना परसेंट से इनका वेतन दिया जाएगा, याद रखिएगा। संसद तो शुरू में, लेकिन जब 2 से अधिक राज्य का कार्यभार संभालेंगे, 1 से अधिक, तो उस समय ये राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार कार्य करता है, याद रखना है, ठीक है। आपको पता है राज्यपाल बनने के लिए उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, और जिस राज्य में इनका नियुक्ति होना चाहिए उस राज्य के वो नहीं होने चाहिए। दूसरा बात, ये राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये एक गैर होना चाहिए, एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। मैंने कहने का मतलब मेरा ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध ना हो, ठीक है। और नियुक्ति जो करते हैं आपको पता है कि राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन जब शपथ की पारी आती है तो हाई कोर्ट जो होता है राज्य का, उनका मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। लेकिन त्यागपत्र जब देना होता है तो डायरेक्ट ये राष्ट्रपति को देते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब भी राष्ट्रपति चाहें
इनको हटा सकता है। इनके लिए कोई भी महाभियोग की जरूरत नहीं है, जब चाहे तब हटा सकता है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी दोस्तों को।